हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज का जो मेरा है सेकेंड वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और ये उन्हीं को देखना चाहिए जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है। क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंड वीडियो है सिर्फ न्यूमेरिकल्स है। तो जो फर्स्ट वीडियो में जो थियरी एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, उसी के बेस पे, और फिर हमने मोशनल ईएमएफ रॉड का देखा था, रोटेटिंग रॉड, ट्रांसलेशनल मोशन, फिर एक याद करिए सेमी सर्कुलर ऑसिलेटिंग मैग्नेट। तो ये जितने भी डेरिवेशंस हैं, प्रॉपर्टीज या लॉज हैं, उनको देखने के बाद ही आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो वो लेक्चर एक बार आप देख लीजिएगा अगर आपको याद करना है सम्स, इधर तो समझना है सम्स। तो चलिए देख लेते हैं सम्स। मैं स्टार्ट करता हूँ। एक कॉइल है सर्च कॉइल, जिसमें 2000 टर्न्स हैं, मतलब एन जो है वो 2000 है। कॉइल में 2000 टर्न्स हैं। एरिया उसका दिया हुआ है, एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी 0.60 टेस्ला। फिर कॉइल को एकदम फास्ट है ना फील्ड में से निकाल देते बाहर। इसका मतलब इसको मुझे लेना पड़ेगा इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड 0 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिया है, तो आपको अब कॉइल पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट ही नहीं कर रहा है। इनिशियली जो एक्ट कर रहा था वो 0.60 था, फाइनली कोई एक्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि आपने तो कॉइल को बाहर निकाल दिया है। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हम 0 ले सकते हैं। और ये कितने टाइम में हुआ? ये भाई कितने टाइम में हुआ? ये टाइम लगा 0.2 सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला कैसे रहता है ईएमएफ का। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एन डी बाय डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए। अब इसमें ए तो कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लिखेंगे, माइनस एन ए डी बी बाय डी टी, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। मतलब क्या? माइनस एन ए डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, मतलब बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, डिफरेंस इन टाइम। अब सब वैल्यू डाल देते हैं। माइनस 2000 इंटू एरिया 1.5 इंटू 10⁻⁴, बी फाइनल 0, बी इनिशियल 0.6 अपॉन डिफरेंस इन टाइम इज 0.2। अब ये दो माइनस निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको सिर्फ फाइनल आंसर बता देता हूं। इसका जो फाइनल आंसर है वो 0.9 वोल्ट है। कुछ है नहीं, सिर्फ ये डिफरेंस आपको समझना है। एरिया तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड डाल देने का। ये फॉर्मूला में आपका लेंस लॉ है, दिस इज योर लेंस लॉ। सिंपल। तो ये पहला वाला सम हो गया। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट सम। ठीक है, ये जब नंबर जो है टेक्स्ट बुक के नंबर है भाई, याद रखिएगा, पीछे का जो चैप्टर के पीछे का। अब मेटल डिस्क है, एक तो मेटल डिस्क है, ऐसा है ना, ऐसा गोल गोल घूम रहा है अबाउट इज एक्सिस। ये उसका एक्सिस है नॉर्मल, उस पे गोल गोल घूम रहा है। अब उसका रेडियस दिया हुआ, रेडियस 30 सेंटीमीटर विच इज 0.3 मीटर। आरपीएस दैट इज फ्रीक्वेंसी, एफ एन एफ कुछ भी लिखो, 20 आरपीएस। अबाउट इट्स सेंटर नॉर्मल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है 0.20 टेस्ला। तीन चीज पूछा है। पहला, व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड बाय द रेडियस। ये जो डिस्क घूम रहा है गोल 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 गोल, तो पर सेकेंड कितना एरिया वो स्वीप कर रहा है पर सेकेंड। अब देखो, इन वन रोटेशन एरिया कितना स्वीप करेगा? एरिया स्वेप्ट विल बी इक्वल टू ए विच विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यू एग्री? एक बार जब घूमेगा तो एरिया वही ना, उसका सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। तो पर सेकेंड, therefore एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड, जिसको हम लोग dA by dt बोल सकते हैं, which will be f into pi r square. Do you agree with this? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड, तो हम लोग पर सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका f का वैल्यू है 20 इंटू 3.142 इंटू
0.3 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसका आपको आंसर बताता हूं जो इसे टेक्स्ट में दिया है 5.656 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स कट पर सेकेंड। फ्लक्स मतलब d phi by dt, फ्लक्स इज d phi by dt। अब d phi by dt का फॉर्मूला क्या है? d phi by dt का फॉर्मूला है d by dt ऑफ dA, है कि नहीं? अब B तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सो इट इज dA by dt। अरे बड़ा सिंपल हो गया, D का वैल्यू है 0.2, आपने dA by dt निकाला है 5.656। मैं आंसर लिख देता हूं क्योंकि टेक्स्ट बुक का आंसर मैच होना चाहिए हम लोग का। सो 1.131 वेबर पर सेकेंड, बिकॉज़ d phi मतलब फ्लक्स का वेबर है और टाइम का सेकेंड है, वेबर पर सेकेंड। एक मार्क 2 मार्क। सी क्वेश्चन देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना लेंस लॉ E is equal to d phi by dt। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स होता तो n डालना पड़ता, जैसे ये सब में डाला, यहाँ पे है नहीं, तो भाई यही आंसर आएगा, सेम ही आएगा। क्या होगा 1.313, लेकिन यहाँ आएगा वोल्ट। अब यार क्वेश्चन एक हो सकता है कि सर आप तो यहाँ पे माइनस लिए, यहाँ पे माइनस नहीं लिया, तो ठीक है टेक्स्ट वाले पता नहीं ऐसा कभी कभी तो मॉड्यूलस में लिख देने का कि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ माइनस का फायदा क्यों लिया मैं बताता हूँ। माइनस का फायदा ये हो गया कि 2 माइनस से प्लस हो गया। अगर ये नहीं होता है तो फिर हम इसको भी माइनस नहीं लेते, लेकिन माइनस का बेनिफिट यूज किया, आंसर प्लस में हो गया। तो 2 सम हुआ है और आगे भी देखते हैं, 2-4 सम और भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सॉल्व एग्जांपल लिया है। सॉल्व एग्जांपल इसलिए लिया कि मुझे अच्छा लगा, ये सम बड़ा मस्त सम है, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है। क्या बोल रहा है? A long solenoid हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 10 में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, याद करिए नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर सोलेनॉइड में यूज होता है स्मॉल n। तो मैं यहां लिख सकता हूं n इज इक्वल टू 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इसको पर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा। दिस विल बी टर्न्स पर मीटर, तो 2 * 10⁴ ये आपका स्मॉल है ना। करंट I दिया हुआ है, ओके, I दिया हुआ है 1.4 एम्पियर। इसका डायमीटर दिया, ये जो सॉलिड है बड़ा सा सॉलिड, इसका डायमीटर दिया कैपिटल D, दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग रेडियस कैपिटल R 1.5 सेंटीमीटर, which can be written as radius कैपिटल 1.5 × 10⁻² मीटर। फिर क्या बोला है? कॉइल सी, ये तो सॉलिनॉइड का है, अभी कॉइल सी की बात हो रही है। कॉइल सी यहाँ सेंटर में देखिए कॉइल रखा है, कॉइल छोटा सा कॉइल रखा है इसमें, जैसे एक मटेरियल, जैसे हम लोग मैग्नेटाइजेशन में मटेरियल रखते हैं वैसे एक मटेरियल रखा हुआ है कॉइल सी। इसका नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। इसका डायमीटर स्मॉल डी ले लेता हूँ, वहाँ कैपिटल ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसका जो स्मॉल आर होगा 1 सेंटीमीटर होगा, विच इज 10⁻² मीटर। इधर सेंटर पे रखा हुआ है। द करंट इन द सॉलिनॉइड स्टेडीली डिक्रीज टू 0 इन 20 मिलीसेकंड। मतलब कि अभी आप समझ लीजिए करंट डिक्रीजेस, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 20 मिलीसेकंड। मिली मतलब 10⁻³ सेकंड। इतने टाइम में करंट 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इस कॉइल के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो फॉर्मूला तो वही है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड निकाल रहे क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है। इसका क्या हो जाएगा n टाइम्स d phi by dt। अब ध्यान से सुनो, इसको कुछ समझना है अपने को। तो n टाइम्स d by dt ऑफ dA। अब इसमें एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग एरिया को बाहर निकाल लेते हैं, na dB by dt। ठीक है, अब ध्यान से समझना, na आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा p by डेल्टा t। फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब आप पूछेंगे सर कैसे पता चला फ्लक्स चेंज हो रहा है? फ्लक्स इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि सॉरी नॉट फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि सॉलिनॉइड का याद करो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया μ0 Ni। अब इसने बोला I चेंज हो रहा है, इसने बोला I चेंज हो रहा है, तो I चेंज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया थोड़ी चेंज हो रहा है। तो Na, ध्यान देना, Na B फाइनल माइनस B इनिशियल अपॉन डेल्टा t। अब इसमें भी मजेदार हम लोग ये कर सकते हैं कि मैं क्या करूंगा, इसको माइनस दूंगा। अब आप बोलेंगे क्या फायदा, देखना फायदा,
माइनस देने का फायदा ये हो जाएगा, अभी लास्ट सम में भी किया था, वो कट जाएगा और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना, अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। n का वैल्यू कॉइल में कितना का है, 200 टर्न है, नहीं पर कितना टर्न है, 100 टर्न है, सॉरी 100 टर्न है। अब ये जो एरिया है तो सोलेनॉइड का है, दिस एरिया ऑफ सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड का एरिया कितना होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर b फाइनल म्यू नॉट n i फाइनल माइनस 0 क्योंकि बाद में, सॉरी पहले 0, वेरी सॉरी, फाइनल में 0 होता है, माइनस म्यू नॉट n i, क्योंकि बोला ना बाद में 0 हो जाता है, 0 बाय कितने टाइम में, 20 मिली सेकेंड, 20 इंटू 10⁻³ तो माइनस 100 इंटू 3.142 इंटू कैपिटल R 1.5 इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर इंटू माइनस म्यू नॉट का वैल्यू पता होगा 4 इंटू 10⁻⁻7, n का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁴, i का वैल्यू है 1.4 अपॉन 20 इंटू 10⁻⁻3। कैलकुलेशन पढ़ा, देखिए मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए, नहीं तो फिर नहीं लेते, अगर ये माइनस माइनस नहीं होता तो हम लोग वो भी नहीं लेते। कैलकुलेशन है, लेकिन आई होप लास्ट सम जैसा है, लेकिन इसमें फर्क यही है कि आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड यूज करने को आना चाहिए, म्यू नॉट n i, जो 10th चैप्टर में डिराइव हुआ है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक, ये फॉर्मूला यूज करने का था, इसलिए मैंने समझा। और थोड़ा सा कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि रेडियस कौन, अभी लोग सोचेंगे सर एरिया कौन सा लेने का, बाहर का कि अंदर का, ये एरिया बाय ये फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है, सोलेनॉइड की वजह से, तो एरिया जो होगा सोलेनॉइड का, गलती से इसका मत ले लेना अंदर वाले कॉइल का, वो गलती हो सकती है, इसलिए मैंने वो चीज आपको समझा दिया है। बस इसका भी मैं आपको आंसर ही बता सकता हूँ, फाइनल आंसर 124.3 into 10⁻³ 124.3 into 10⁻³ volts। अब टेक्स्ट बुक में ऐसा बताया 124.3 मिली वोल्ट, टेक्स्ट बुक ने ऐसा दिया है क्योंकि 10⁻³ मिली होता है ना, और ठीक है आप नहीं भी लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, कैसे भी छोड़ सकते हैं आप लोग, डिजिट राइट होना चाहिए, पावर राइट होना चाहिए, आंसर का ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा ही लिखना है। तो इसमें अलग क्या था, इसमें अलग ये था, इसलिए मैंने ये समझा, और तो सेम ही है समझे। अब यहाँ जाए नेक्स्ट वाला, एक हॉरिजॉन्टल वायर है जिसका लेंथ है 20 मीटर वायर है, एक्सटेंडिंग ईस्ट टू वेस्ट और गिर रहा है विद वेलोसिटी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में गिर रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड, नॉर्मल टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड B 0.5 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला, E मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस, ये सब बड़ा इजी है, वायर का है BLV, तो डिराइव किया था ना BLV, कुछ है ही नहीं, 0.5 into 10⁻⁻⁴ into 20 into 10, तो कर लो, 5 2 10, ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर क्या है, कुछ है ही नहीं करने को वैसे तो, 10 into 10⁻³ वोल्ट, so 10 मिलीवोल्ट, 200 हो जाएगा, ये निकल जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 100, ठीक है, 10 मिलीवोल्ट, ऐसा सिंपल है। दो और समय चलो मैं कर देता हूँ सेम फॉर्मूला पे, लेकिन सिंस मैं आपके साथ कर रहा हूँ अभी, छोटा सा आज का वीडियो छोटा सा ही है, लेकिन दो समय, एक एयरक्राफ्ट का है और एक ट्रेन का एक्सेल का, समझ लेने का है, तो एक ही फॉर्मूला BLV, लेकिन क्या क्वेश्चन दिमाग में रहेगा ना तो वो चीज समझ में आएगी जब एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो और सम आपके लिए लाया हूँ मैं, एक्चुअली बहुत इजी सम है, लेकिन क्या मैंने क्यों लाया हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरह के सम देखें तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, और दूसरा आप देखिए बेनिफिट क्या होता है, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स करने से क्या होता है कि आपको अभी अभी किया है तो फॉर्मूला याद होता है, पूरा चैप्टर के बाद जब न्यूमेरिकल तो याद आता है, ऐसा था, वो था, ये था, मतलब बहुत बहुत एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, और शायद स्टूडेंट को याद भी नहीं रहता है। तो टॉपिक वाइज की वजह से देखिए कितना ईजी, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा आपके लिए बड़ा ईजी होगा। देखिए क्या है, अब इसमें बोला है कि एक एयरक्राफ्ट का विंग्स है, आप समझते हैं एयरक्राफ्ट का जो विंग्स होता है, इट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है 6 into 10⁻³ टेस्ला, स्पीड है एयरक्राफ्ट का 400 मीटर पर सेकेंड है ना, और स्पैन, और जो विंग का लेंथ है 50 मीटर है, तो EMF पूछा है कितना इंड्यूस होगा विंग में, तो वही है BLV, क्योंकि वो रॉड, अभी आपका जो विंग्स है उसको हमने समझ लिया एक रॉड है, कंडक्टर जो मूव होता है हॉरिजॉन्टली ना, हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है, तो विंग्स को हमने एक रॉड समझ सकते हैं, तो फॉर्मूला BLV होगा, तो आपका B कितना है 6 into 10⁻³ है ना, लेंथ कितना है 50 मीटर, V 400, तो हो गया कुछ
6 5 30, 1.2 वोल्ट आएगा मेरे ख्याल से आंसर। 1.2 वोल्ट हो गया। तो है तो इजी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताना। अभी देखिए ये क्या है, आपका रेलवे जो होता है ना, तो दो व्हील को कनेक्ट करने वाला एक्सल होता है। तो उस एक्सल को क्या समझने का होता है, एक रॉड है। जब रेलवे ट्रेन जब मूव हो रही होती है तो एक्सल मूव होता है ट्रैक पे। जब एक्सल मूव होता है तो नीचे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर एक्ट कर रही है। तो जब एक्सल मूव है मतलब रॉड मूव हो रहा है, उसको वैसा समझने का। तो इसका देखिए लेंथ दिया हुआ है 1.75 मीटर और वेलोसिटी दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको कन्वर्ट करने आता है। इट इज 50 into 9/18 मीटर पर सेकेंड। ये आपका कन्वर्ट हो गया स्पीड। और वर्टिकल कंपोनेंट बी दिया हुआ है 5 into 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये में वही हो गया BV 5 into 10⁻⁻5। लेंथ दिया है 1.75 और 50 into 9/18। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है 1.215 into 10⁻³ वोल्ट्स या 1.215 मिली वोल्ट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको सब सम्स करा दिया, ऑलमोस्ट सभी सम्स करा दिया जो मेरा पहला वीडियो का टॉपिक था, जिसमें हमने लेंस लॉ, फैराडेज लॉ, हमने मोशनल ईएमएफ जिसमें रॉड था जो कि ट्रांसलेशनल मोशन वाला रॉड था। रोटेटिंग रॉड पे देखिए सम्स ही नहीं था तो वो तो होगा नहीं। और फिर एक सेमी सर्कुलर आर्क था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। उसके टाइप में वही था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, इनिशियली कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाद में जीरो हो जाता है, जो हम लोग डेल्टा बी बाय डेल्टा वी वाले सम्स के थे। उस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। उस पे सम्स कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो है कि जनरेटर वाला टॉपिक है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में मोटर होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जनरेटर उसका एप्लीकेशन होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो टॉपिक देखने वाले हैं। आज का तो बड़ा इजी था, कुछ खास इसमें था नहीं समझने के लिए। आई होप आपको बड़ा इजी लगा होगा। देख लीजिए कितना इजी चैप्टर्स है, सब चैप्टर्स बड़े इजी हैं टॉपिक वाइज सम्स करने के लिए। तो आपको तो चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।